हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं तीसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को कुछ और जो है वो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। मैंने जो है वो पिछले 2 वीडियो में जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया है, 2 जिसमें मैंने जो है वो तीसरा प्रैक्टिस सेट करवा रहा था उसका मैंने लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। इसमें का जो है वो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं आज जो है इसको करवा देता हूँ। फिर हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट नंबर पे जो है वो चलेंगे। तो 41 नंबर से जो है हम लोग करते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। तो चीन के द्वारा जो है वो उत्पादित किए जाते हैं, लगभग 70% से अधिक। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो मलेशिया में जो है वो किया गया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जो है वो आपका जीता। तो ब्रोंज मेडल जो है इन्होंने 90.23 मीटर जो है वो फेंक करके जो है वो आपका जीता है। अगला है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV-C61 बाई EOS-09 की विफलता का कारण जो है वो क्या था। तो तीसरे चरण में खराबी के चलते जो है वो आपका खराब हो गया। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश की कंपनी है। तो तुर्की की जो है यह कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है। तो ज्ञान भारतम मिशन। तो जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन था उसका नया नाम जो है वो ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है वो आपका किया गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैट बॉट जो है वो कौन सा है। तो GMAI यानी कि GEMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आचार्य प्रशांत को जो है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। तो ट्रेकोमा के को जो है वो आपका WHO द्वारा जो है वो भारत को ट्रेकोमा मुक्त जो है वो कर दिया गया है, और यह जो है आँख की बीमारी है। अगला हम लोग जो है वो अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 4 का, कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का जो है वो अभिन्न अंग मांगना है। आप ये याद रखिएगा। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं, जो कि DRR धान 100 कमला और पूसा DST जो है वो आपका राइस 1 है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो ऑपरेशन हॉक जो है वो आपका शुरू किया गया है CBI के द्वारा। ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण होता है उसको समाप्त करने के लिए। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी जो है वो कौन देश करेगा। तो ब्राजील देश जो है वो आपका करेगा।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेश परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुबई में जो है वो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है वो बनेगा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर जो है वो स्थित है? वो आपका गोदावरी। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम को जो है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया गया है। डिजिटल के क्षेत्र में कहेगा तो वो आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो अमेरिका ने पास किया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो वन डे वन जीनोम पहल का कि प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम जो है वो विश्लेषण करना। अगला है आपका क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितना हो गया है? तो 1.9 जो है वो आपका हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। कब की जाएगी? तो 2027 में किया जाएगा। और पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुआ था। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही है। और अगर भारत देश में बात करें कि कौन सा राज्य सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाया है, तो आपका बिहार राज्य करवाया है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की जो है वो शुरुआत किया है? तो ज्ञान पोस्ट जो है वो आपका डाक विभाग ने एक कह सकते हैं कि डिलीवरी ऐप शुरू किया है, जिसमें आपका बुक जो कि शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक और सामाजिक पुस्तक जो है वो आपका मतलब कि किफ़ायती दामों पर डिलीवर होगा। 6G तकनीक के संबंध में विचार में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, ये सही है। और भारत का फोकस दूर-दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। और 6G जो है वो शुरू करने वाला जो देश है वो आपका जापान है, आप ये भी याद रखिएगा। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है वो आपका जारी किया गया। CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए तो CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र जो है वो आपका चलाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया? तो FAO। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो आपका विचार करना है और कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 सही है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। माफ कीजिएगा। और आपका दूसरा है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो हासिल कर लिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो आपका नई दिल्ली में किया गया। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो डिजिटल समावेशन से जो है वो आपका भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है वो शुरू किया गया डिजिटल समावेशन के लिए। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो बाल तस्करी से ऑपरेशन हॉक संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास है गोल्डन ड्रैगन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो फ्यूचर शिफ्ट लैब के द्वारा मिलकर के जो है वो महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है राष्ट्रीय महिला आयोग। किस देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। 7 मई
2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को का कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास जो है वो आपका हुआ था। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत जो है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो 1 और 3 सही है कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा जो है वो आपका पाया जाता है, और जो डॉल्फिन का हेड क्वार्टर है वो आपका बिहार के भागलपुर में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं, उसके बाद बिहार का दूसरा स्थान है। परसेंटेज का बात करेगा तो बिहार में जो है भारत का कुल डॉल्फिन का लगभग 35% पाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा, मोहम्मद और विराट कोहली। मोहम्मद शमी नहीं होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो आपका सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में 1 से अधिक। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ कथनों पर जो है वो विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा 4% का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में कौन से स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर है। बच्चों के लिए जो हेल्थ कार्ड है वो आपका बनाने में बिहार दूसरे स्थान पर है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो 35 गेंद में, लेकिन भारतीय कहेगा तो ये पहला हो जाएगा। पहला जो है आपके क्रिस गेल थे। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियन में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 83 स्वर्ण पदक जीता। तो दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। और भारत ने कितना जीता स्वर्ण पदक? 83। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जो है वो गए? क्रिकेट और मार्शल आर्ट जो है वो 2026 के जापान में होने वाले एशियाई खेल में जो है वो शामिल किए जाएंगे। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है, यह जो गलत है। सही वाला पढ़ लेते हैं कि एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है एमएसएमई का। और एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की रोजगार जो है वो आपका देता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधि करने में सक्षम बनाएगा? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है यह बनाया गया है। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। कथन 1 क्या कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। और अंटार्कटिक में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती जो है वो आपके है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो लगभग 60% जो है वो आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं 2025 के विश्व सामाजिक रिपोर्ट के अनुसार। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यह जो है गलत है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130 देश है। मानव विकास रिपोर्ट में यह सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया है और भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्य मानव विकास की श्रेणी में आपका है। तो HDI में जो है वो आपका HDR में जो है वो भारत 130वां स्थान है। और इसका अगर पॉइंट पूछेगा कि कितना है स्कोर तो 0.685। हाल ही में भारत
के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक जो है वो अनावरण किया गया? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदी में प्रवाहित होने के लिए बनाई गई है? तो रावी और ब्यास नदी को। हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध जो है वो भारत के परमाणु वैज्ञानिक के क्षेत्र से था। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मारियांगलेगेला जो है वो हंगरिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किए गए? तो बानी मुस्ताक को जो है वो हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए टीओआर पर हस्ताक्षर किया? तो चिली के साथ। हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो कहा जाता है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई? तो मई 2025 जिनेवा में जो है वो WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि जो है वो अपनाया गया मई 2025 जिनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा जो है वो किया गया। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज 7,516.6 किलोमीटर से बढ़ करके 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जैसे कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है। यानी कि पहले जो समुद्री तट की लंबाई 7,516 था, अब जो है 11,098 हो गया है। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या 2220 है। आप ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने आज किया, प्रैक्टिस नंबर 3 और 4 मिला करके। आगे जो है वो हम लोग और प्रैक्टिस सेट जो है वो करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।